भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ये 4 उपाय जो आज मैं आपको बताऊंगी और किस तरीके से शिव जी की भक्ति की जाए। और अगर आपको इस संसार में अपने पापों से मुक्ति चाहिए तो उसके लिए भगवान शंकर हैं। ये सारी चीज़ें आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी। कौन से वो 4 काम हैं जो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किए जाएंगे। अगर आप इस तरीके से भगवान शिव की पूजा करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके पापों का क्षय होगा। और जैसे जैसे आपके पापों का क्षय होगा वैसे वैसे आपके पुण्यों का फल आपको मिलता रहेगा। अगर आपको इस संसार में कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपके पूर्व जन्म के किए हुए पाप कर्म ज़्यादा है, या फिर इस जन्म में भी आपने कुछ ऐसा कर दिया है कि अब आपको आगे का रास्ता नहीं मिल रहा है। तो जैसे जैसे आप अपने पापों से मुक्ति पाएंगे तो आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती रहेंगी। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रही हूँ। तो दोस्तों जब भी हम भगवान शंकर की भक्ति करते हैं तो भगवान शंकर को पूजने के लिए शिवलिंग होता है और शिवलिंग भगवान का स्वरूप है। उसमें माता पार्वती, गणेश जी और बाकी सारे देवता जो भगवान शंकर के साथ में हैं वो भी वहाँ पर स्थापित काम हो जिनको आपने ध्यान में रखना है। जब भी आप भगवान शंकर की भक्ति में हैं तो आपको इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। और दोस्तों अब सावन का महीना जब आएगा तो आपको पता ही है कि पूरा सावन शिवमय हो जाता है। तो उस समय आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, आपके पास है उस समय कि आप कितना शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों वो 4 काम में पहला काम, आपके अंदर के भाव जागृत होने चाहिए। यानी आप जब भी शिव जी के मंदिर में जाएं, शिव भगवान की पूजा के लिए जाएं तो उसमें कर्म से ज़्यादा महत्व रखेगा आपके भाव। आप जब भगवान शंकर को देखें तो आप ऐसे देखें कि आपकी वहाँ से नज़र हटाने का मन न करे। आप जब भगवान शंकर को जल अर्पित करें तो ऐसे अर्पित करें कि आपने इस जल के साथ अपना सब कुछ भगवान शंकर के आगे समर्पित कर दिया है। आपके आंसू आ रहे हैं तो आप खूब रोएं। आप वहाँ पर जब आप भगवान की पूजा कर रहे हैं तो उस समय आपके मन में ये भाव ना हो कि कोई मुझे देख रहा है या कोई क्या कहेगा। नहीं, आप बिल्कुल ऐसा जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ के पास बैठ के जब रोता है बस ऐसा ही आपने वहाँ पर करना है। देखिए पूजा पाठ, एक शिव जी को ये चढ़ाओ, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाओ, शिव जी को जल चढ़ाओ, शिव जी को शहद चढ़ाओ, शिव जी को गाय घी शिवलिंग पर अर्पित करो। और अगर भीतर से आपके मन में भाव नहीं जाग रहे हैं ना तो वो वहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं। बस एक काम है जिससे आप शिव जी तक बिल्कुल पहुँच जाओगे और वो है भाव। तो आपको क्या करना है कि जो भी आप कर्म कर रहे हो, देखो आपके पास आपको चढ़ाने में किसी चीज़ की कमी हो गई है तो हो जाए, लेकिन वो जो भीतर से आपके भाव आ रहे हैं ना उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। अरे मैंने परिक्रमा तो की नहीं, अरे मैंने ये तो चढ़ाया ही नहीं। इसमें आप इतने बिजी हो जाते हो कि आपको जो असल काम वहाँ पर करना है वो आप नहीं कर सकते। तो जब भी आप शिव मंदिर जाएं, शिव जी की पूजा के लिए जाएं तो आप अपने भीतर से पहले भाव लाएं कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मैं भगवान शंकर की पूजा कर पा रहा हूँ, भगवान शंकर के मंदिर में जा पा रहा हूँ। ठीक है, भाव कि मुझे किस तरीके से अपना सब कुछ वहाँ पर उनके सामने अर्पित कर दूँ। तो इसलिए भगवान शंकर की पूजा भाव से करें। तो सबसे पहला काम कि आपने भाव से भगवान शंकर की पूजा करनी है। नंबर 2, जब भी आप कोई काम करने जा रहे हैं, जब भी आप शुरू कर रहे हैं किसी भी काम को तो वहाँ पर भगवान का नाम लेना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, और जब आपका काम पूर्ण हो गया है तो भगवान का धन्यवाद करना ना भूलें। 2 काम, जब शुरू कर रहे हैं तो भगवान का नाम लो
और जब खत्म हो गया काम तो भगवान को धन्यवाद भी करो, है ना। उस समय ऐसा नहीं है कि मैंने ये कर दिया और मैं ही हूँ सब कुछ और मैंने देखो इतना सब कुछ कर दिया, तू कौन। तो इसलिए वहाँ पर आपको क्या करना है, भगवान को धन्यवाद करना है। नंबर 3, सबसे पहले भगवान का कार्य होना चाहिए। जब भी आप सुबह उठते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं, तो पूजा पाठ मंत्र जाप ध्यान साधना से अपने दिन की शुरुआत करें। यानी कि सबसे पहला काम किसका, भगवान का। बाकी संसार का काम तो करना ही है जब संसार में है तो, लेकिन पहले भगवान का काम। तब देखिए आपके काम कितने अच्छे से होते हैं। आपको याद रखना है कि मेरे लिए सत्य कौन है, और सत्य सिर्फ भगवान है। संसार तो वैसे भी कहते हैं क्षण भंगुर है, असत्य है, जो आया है उसने जाना है। तो जब ये असत्य है लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि आप सांसारिक हो, तो आपके संसार के काम तो होंगे, लेकिन शुरुआत में आप किसके काम करें, भगवान के। भगवान को बिल्कुल ना भूलें। अगला है दोस्तों, यदि आप शिव भगवान की भक्ति में हैं तो एक बात बिल्कुल याद रखें कि पशुओं के प्रति दया भाव रखें। पशुओं के प्रति आपका प्रेम हो, पशुओं के प्रति आपके भीतर मन में करुणा हो। आप उनके लिए उनको खाना खिलाएं, उनकी रक्षा करें। कहीं पर आपको दुखी कोई दिख रहा है, कोई पशु, तो आप उसकी रक्षा करें। आप दवाई जो भी कर सकते हो, आप अपना पूरा प्रयास वहाँ पर करें। तो जब आप पशुओं के प्रति प्रेम रखते हो तो भगवान का प्रेम आपके प्रति बढ़ जाता है। देखिए सबसे पहली बात, पशु जैसे आप कुत्ता है, आपके जो मोहल्ले में जो कुत्ते होंगे, क्या उनके पास ये भगवान ने ये दे रखा है कि वो कर्म कर सकते हैं? नहीं, कर्म का अधिकार नहीं है। उनका अधिकार सिर्फ भोग का है, ठीक है। कर्म का अधिकार भगवान ने आपको दिया है, तो आप कर्म करो, कर्म से कुछ कमाओ और उसके बाद उनका ध्यान रखो, ठीक है। तो जो अधिकार जिसको दिया है उसको सोचना चाहिए कि मुझे क्या करना है। यहाँ पर नहीं है कि कुत्तों को दे मार के और भगा के, लोग पत्थर मारते रहते हैं, है ना। किसी को भी, चिड़ियाओं को दाना दो, आपको चिड़ियाएँ दिख रही हैं उनको दाना दो। तो ये आपको पशुओं के प्रति बहुत ही प्रेम रखना है, दया भाव रखनी है। तो आप समझ लीजिए कि शंकर भगवान आप पर खुश होंगे। अगले दोस्तों, साधु संत महात्मा जो होते हैं उनके प्रति आपका आदर का भाव होना चाहिए, उनके प्रति गुरु का भाव होना चाहिए। और बाकी जो कहते हैं कि साधु संत भी खराब हो रहे हैं, तो देखो वो उनका कर्म है, लेकिन आपका क्या है, आपका क्या कर्म है। आप उनको आदर तो दे ही सकते हैं ना। कुछ कहीं पर अगर कोई बातचीत हो रही है कि वो ऐसा है वो ऐसा है, वहाँ पर बिना जाने हुए आप उनके बारे में, किसी के बारे में भी कुछ बोल रहे हो, तो आप समझ लीजिए आप कर्म बंधन में फंस रहे हो। जब तक आपने देखा नहीं, सिर्फ कानों सुना आप बोल रहे हो, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, आप उस नेगेटिव कर्मा में आप भी घुस रहे हो। तो अपने संतों के प्रति आदर का भाव रखें। समाज में जो लोग गलत हैं, आपको दिख रहा है कि ये गलत लोग हैं, गलत आदतों वाले लोग हैं, उनसे आप दूरी बना लें, ठीक है। आप शंकर भगवान की पूजा में लगे हैं तो आप क्या कर सकते, घृणा तो किसी से कर ही नहीं सकते, लेकिन आप उनसे दूरी बना सकते। घृणा नहीं करना है, लेकिन उनसे आप दूरी बना सकते हो। तो उनसे दूरी बना के रखें, क्योंकि अगर कोई गलत आदमी है या गलत आदतों वाला है और आप उसके साथ हैं, तो एक न एक दिन उसकी वो आदतें आपको भी अट्रैक्ट करेंगी और आप भी उस तरफ को चलने लगेंगे। तो ज़्यादा सही है कि आप उनसे दूरी बना लें। अपने अंदर दान की प्रवृत्ति रखें। देखिए कुछ भी हो, आप कितने भी अच्छे हो, लेकिन अगर आप दान नहीं करते हो ना, तो आपको मिलना असंभव है, ठीक है। दान की प्रवृत्ति रखें। धन की 3 ही प्रवृत्ति हैं, दान, भोग और नाश। धन की 3 ही प्रवृत्ति हैं। नंबर 1 दान, दूसरा है भोग और तीसरा है नाश। तो पहला नंबर पे दान है, आप दान करो। अगर आप दान नहीं, आप भोग कर रहे हो, और अगर आप ये भी नहीं कर रहे हो, तो फिर उस धन का नाश होने वाला है। तो थोड़ा सा पहले 10% के करीब आप दान कर दें, उसके बाद जो बच्चा है उसका भोग करें, ठीक है। ना कि उसका, अगर आप भोग नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को भी और अपने घर में सभी को रोक रहे हो चीज़ों से, तो समझ लीजिए उस धन का फिर क्या होता है, नाश होता है। तो इसीलिए हमेशा दान हमेशा याद रखें, दान करें, ठीक है।
तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप भगवान शंकर की पूजा में लगे हो और अपने आप को इस तरीके से जो जो ये बातें मैंने बताई हैं इनसे भी आप अपने आप को सतर्क रख रहे हो, तो आप समझ लीजिए कि भगवान शंकर की कृपा आपको जरूर मिलेगी। ठीक है, तो जब भी आप पूजा करने जाएं, इसमें सबसे पहला चीज़ है भाव। आपको भाव से ही सब कुछ करना है, भाव से। बिना भाव ये शरीर जड़ है, ये जड़ है। जब तक आपने मन को काम पे नहीं लगाया ना, तब तक आपको फल नहीं मिलता है। तो आपको जो भी करना है उसको मन से करना है। ठीक है, तो आपको शिव भगवान जरूर आपको आशीर्वाद देंगे और उनकी कृपा आपको मिलेगी। दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगा आप कमेंट जरूर करें। कमेंट में जय श्री राम लिखें, क्योंकि राम हमारी ऊर्जा है और भगवान शंकर की भक्ति में लगे रहें। देखिए, अगर आपको पृथ्वी पर कुछ पाना है तो पृथ्वी पर पाने के लिए शंकर भगवान हैं, तो आप शंकर भगवान की खूब पूजा करें। थैंक यू।